So, good morning everyone. Welcome to Study Glows. Welcome to the daily newspaper analysis of 15th of March 2021. तो आज है तारीख 15 मार्च 2021। अलग अलग न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन करेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। इस वीडियो को आप लोग डेली करंट अफेयर का वीडियो भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद अ ब्यूटीफुल कोट। तो कुछ नया सीखकर हम लोग अपने दिन की शुरुआत करेंगे। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, नथिंग इज परमानेंट, डोंट स्ट्रेस योर सेल्फ टू मच बिकॉज नो मैटर हाउ बैड द सिचुएशन इज इट विल चेंज। देखो कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। आपकी कैसी भी सिचुएशन हो, आज के टाइम पर कितनी भी बुरी सिचुएशन है, ऑब्वियस ही बात है आने वाले टाइम पे ये सिचुएशन ज़रूर बदलेगी। अपनी सिचुएशन खराब होने की वजह से आप लोगों को स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस लोगे तो जो मेहनत कर रहे हो वो कम होती भी नज़र आएगी, वो घटती भी नज़र आएगी, और फिजिकल भी अगर हम बात करें तो काफ़ी नुकसान होने वाला है। तो अपनी सिचुएशन कैसी भी हो, सोचना कि आने वाले टाइम पे ऑब्वियस सी बात है ये बदलेगा, ज़रूर बदलेगा, अच्छा टाइम आएगा, और साथ ही साथ मेहनत जो कर रहे हो वो करते रहना। चलो आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे किन किन आर्टिकल्स का डिस्कशन करना है हम लोग को। जैसा आप लोग को मालूम है, जो ये वीडियो है इसके अंदर हम लोग शॉर्ट आर्टिकल्स प्लस लेंदी आर्टिकल दोनों को कवर करते हैं। प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों का हम लोग अच्छी तरीके से हिट करते हैं। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स क्या क्या हैं, सबसे पहले शॉर्ट आर्टिकल्स के अंदर देखेंगे इंडिया जापान स्पेस टाइज के बारे में। इंडिया और जापान की जो स्पेस एजेंसीज हैं वो आपस में मिलकर कोऑपरेशन करके काम करने वाली हैं आने वाले टाइम पे स्पेस सेक्टर के अंदर, तो इसको डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल इनर लाइन परमिट सिस्टम के बारे में जानेंगे। ये आईएलपी सिस्टम उत्तराखंड से हटाया जा रहा है, तो ये आईएलपी सिस्टम क्या है, इससे क्या फ़ायदे होंगे, ये सब हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे। उसके बाद एट द लास्ट हम लोग बात करेंगे एक एस्टेरॉइड की। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा ये एस्टेरॉइड क्या होते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये बात करी जा रही है, नासा के द्वारा एक डेटा आया है, बताया गया है कि मार्च 2021 में हमारे पृथ्वी के पास से एक एस्टेरॉइड पास होगा और उसका नाम दिया गया है 2001 FO32। इसके बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ यहाँ पे इसके अंदर जानने वाले हैं। और हाँ, कल संडे था तो कल वीडियो नहीं आया था, क्योंकि संडे में इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आते नहीं हैं, तो फिर उसी वजह से यहाँ पे वीडियो नहीं लाया गया था। जो भी एक दो आर्टिकल इंपॉर्टेंट होंगे वो आपको वीडियो में एडजस्ट कर दिया जाएगा, आपको यहाँ पर समझा दिया जाएगा। डोंट वरी, कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल इस वीडियो से मिस नहीं होगा, ठीक है। तो आप टेंशन ना लें, सारे आर्टिकल्स मैं यहाँ पे कवर करता हूँ, क्योंकि हम लोग कम आर्टिकल लेते हैं बट डिटेल में डिस्कस करते हैं। आज अगर आप बात करो, हम लोग 5-6 आर्टिकल डेली लेते हैं और डिटेल में डिस्कस करते हैं, ताकि अगर उससे कोई एमसीक्यू बने तो भी आप लोग उसको सॉल्व कर सको, प्लस उस पर आंसर राइटिंग करनी हो तो भी आप लोग उसको कर सको। यानी प्रीलिम्स प्लस मेंस हर तरीके से आप लोग उस आर्टिकल को अच्छी तरीके से समझ जाओ और उसको टैकल कर पाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कुछ आर्टिकल इन डिटेल्स, यानी डिटेल में जो हम आर्टिकल बात करने वाले हैं। पहला तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्वाड की पहली समिट हुई है, सभी लोगों को मालूम है, तो इसके अंदर डिस्कशन करने वाले हैं इस समिट के अंदर क्या क्या बातचीत करी गई है, प्लस हम लोग बात करेंगे ये क्वाड क्या होता है, तो बहुत कुछ इसके अंदर है जानने के लिए। उसके बाद एट दी लास्ट हम बात करेंगे रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन इन इंडिया। ये बहुत हद तक देखने को मिलता है भारत के अंदर, गलत तरीके से आप कह सकते हो चार्जेस वगैरह लगा दिए जाते हैं, केस गलत गलत चल जाते हैं, तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखो इस वीडियो का जो ये वाला आर्टिकल है हमारा लास्ट का आर्टिकल है, हम लोग कोशिश करेंगे इसको आज ही हम लोग डिस्कस कर लें, नहीं तो डिस्कस नहीं होगा आज तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। डोंट वरी, कुछ भी आपका छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि ऐसा पिछली बार भी हुआ था, क्योंकि वीडियो जो है लंबा हो जाता है, क्योंकि ये वाला आर्टिकल ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो लेंदी भी है, तो इसके बारे में बहुत कुछ समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे, कोई बात नहीं, आपका आर्टिकल कुछ नहीं छूटेगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं सब कुछ कवर कराने वाला हूँ यहाँ पर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि हमेशा हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, तो आज फिर से एक एमसीक्यू है आप सभी के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका जवाब देने की कोशिश करना कमेंट सेक्शन में। बात करी गई है हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने अपॉइंट कर लिया है एक एडिशनल जज को कर्नाटका हाई कोर्ट के, और वो एडिशनल जज कौन है, नाम बताना है आप लोगों को। पहला नाम है श्री मोहम्मद गौस शुक्रे कमल, या फिर JS केहर, S जायसवाल, या फिर SP भरूच। तो यहाँ पे आप लोगों को करेक्ट उत्तर देना है नीचे कमेंट सेक्शन में। नहीं मालूम है तो इसके बारे में सर्च करो, समझो, कुछ नया सीखो, फिर उसके बाद आके टाइप करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको जवाब ज़रूर देना है, कोशिश तो एटलीस्ट करनी ही है। नाउ आगे बढ़ते हैं, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टडी ग्लोस पर मेरी डेली ये वीडियोस अपलोड होते हैं, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग आर्टिकल इन शॉर्ट का सबसे पहला आर्टिकल,
बात करी गई है इंडिया जापान के स्पेस टाइज के बारे में। तो जो इंडिया जापान के स्पेस एजेंसीज हैं, इंडिया के अंदर आप देख पाओगे एक पॉपुलर स्पेस एजेंसी है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उसी तरीके से जापान के अंदर भी है जाक्सा, ठीक है, JAXA। तो आगे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो इन दोनों ने मिलकर, जो कि इंडिया और जापान की स्पेस एजेंसीज हैं, मिलकर इन्होंने कॉपरेशन किया है। आपस में मिलकर ये लोग अर्थ ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है, स्पेस में काम करने वाले हैं। ल्यूनार कॉपरेशन यानी मून के ऊपर जाएंगे। उसके बाद सैटेलाइट नेविगेशन काफ़ी हद तक देखने को मिलेगी। अर्थ को ऑब्जर्व करेंगे, ये सैटेलाइट जो है आपस में मिलकर लॉन्च करेंगे और फिर उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे क्या क्या यहाँ पर चीज़ें किस किस तरीके से इंप्रूव हो सकती हैं और फिर उसके बाद कैसे कैसे ये लोग आगे चलकर कॉपरेट कर सकते हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो सिंपल सा है, स्पेस के लिए यहाँ पर स्पेस जो आप कह सकते हो स्पेस सेक्टर में इंडिया और जापान मिलकर काम करने वाले हैं और साथ में कॉपरेशन के साथ काम करेंगे, आपस में मिलकर जो है ये काम करेंगे। नाउ आप देख पाओगे यहाँ पे द हिंदू का आर्टिकल है, इंडिया जापान स्पेस एजेंसीज रिव्यू कॉपरेशन। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो ये सारी चीज़ें एग्री कर ली गई हैं। एक बायलेटरल मीटिंग हुई थी, तो वर्चुअली ये मीटिंग हुई थी, फिजिकली नहीं हुई थी। अभी काफ़ी टाइम पहले ये मीटिंग हुई थी और ये किस किस के बीच में हुई थी? ये हुई थी इसरो के बीच में। इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है। उसके बाद एक जाक्सा है जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है, जिसकी फुल फॉर्म है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। तो इनके दोनों के बीच में आपस में मीटिंग हुई है। दोनों ने डिस्कस किया है कि ये लोग काम करेंगे स्पेस सेक्टर में साथ में मिलकर, और दोनों ने आप कह सकते हो एक इम्प्लीमेंटिंग एग्रीमेंट भी साइन किया है कि ये लोग आप कह सकते हो कोलैबोरेशन किया है कि ये लोग क्या काम करने वाले हैं, सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही साथ मॉनिटर करेंगे, यानी अर्थ के ऊपर मॉनिटर करेंगे राइस क्रॉप एरिया कौन कौन से हैं या फिर एयर की क्वालिटी कैसी है, ये सारी चीज़ों को मॉनिटर करा जाएगा सैटेलाइट का डेटा इस्तेमाल करके। तो ऑब्वियस ही बात है, कहीं ना कहीं स्पेस सेक्टर में जो है आपस में मिलकर ये लोग वर्क करेंगे। एक तरीके से आप लोग इन चीज़ों को याद रख सकते हो। प्लस ये याद रखना, इंडिया के अंदर स्पेस एजेंसी इसरो है, जापान के अंदर जाक्सा है, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। प्लस तीसरी चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बात करी गई है इंडिया और जापान दोनों यहाँ पे वर्क कर रहे हैं एक जॉइंट ल्यूनार पोलर एक्सप्लोरेशन के ऊपर, जिसका नाम है ल्यूपेक्स मिशन। ये ल्यूपेक्स मिशन ये लोग इन दोनों ने डिसाइड किया है साल 2024 तक सक्सेसफुली लॉन्च करेंगे। इस मिशन में करना क्या है, जो मून है, चांद के साउथ पोल पर ये लोग जाने की कोशिश करेंगे, अपना लैंडर और रोवर सेंड करेंगे चांद के साउथ पोल पर, ठीक है। फिर उसके ऊपर और रिसर्चेस होंगी। तो ऑब्वियस ही बात है, मिलकर ये काम कर रहे हैं, बार बार वही चीज़ें आ रही हैं। आते हैं आर्टिकल नंबर 2 की तरफ। बात करी गई है ILP सिस्टम के बारे में। इनर लाइन परमिट सिस्टम क्या होता है, हम लोग इसके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं उत्तराखंड सरकार ने अभी हाल ही में एक मीटिंग करी है। यूनियन होम मिनिस्टर हमारे गृह मंत्री कौन है, अमित शाह जी, तो इनके साथ मीटिंग करी गई है और साथ ही साथ इन्होंने डिसाइड किया जो ये ILP सिस्टम है उसको विड्रॉ करेंगे। लेकिन ये कहाँ कहाँ से विड्रॉ करा जाएगा, एक तो नीति वैली है चमोली डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से हटाया जाएगा, प्लस उत्तरकाशी में नेलांग वैली है, वहाँ से ये ILP सिस्टम को हटाया जाएगा। नाउ ये ILP सिस्टम क्या होता है यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल आप लोग देख पाओगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे एक्सप्लेन पेज पे ये आया था, तो इंपॉर्टेंट तो ऑब्वियस ही बात है ही। तो इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले ILP सिस्टम, इनर लाइन परमिट सिस्टम का मतलब ये होता है कि किसी एरिया में जाने से रोक देना, रिस्ट्रिक्शन लगाना, ठीक है। बेसिकली अगर हम बात करें बॉर्डर वाले एरिया से, अब देखो उत्तराखंड है, उत्तराखंड तो अपने बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ। तो बेसिकली जो ये बॉर्डर वाले एरियाज़ हैं, जो यहाँ पे एक थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ, मान लो यहाँ पर ये उत्तराखंड है और यहाँ पे चाइना है, अब मान लो ये बॉर्डर है, तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला एरिया जो है ILP में घोषित कर देंगे ये लोग कि ये ILP है, ये बॉर्डर के पास वाले एरिया में मत जाना। अब यहाँ पे इस ILP सिस्टम को हटाने की बात करी गई है। इसको हटा देंगे ना, तो जो टूरिज्म वगैरह जो लोग घूमने जा रहे हैं वो थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं और दूर तक जा सकते हैं। तो उत्तराखंड में यहाँ पे ये बोला गया है जो टूरिस्ट हैं, अभी अगर हम बात करें ये कहाँ कहाँ पर ILP देखने को मिलेगा, उत्तराखंड के अंदर ILP आप लोग को बेसिकली अभी 3 जगह देखने को मिलेगा जो कि चाइना बॉर्डर की साइड है। कौन कौन, उत्तरकाशी पे आप लोगों को ये ILP देखने को मिलेगा, पित्तौड़गढ़ पे, प्लस चमोली डिस्ट्रिक्ट पे आपको ये ILP देखने को मिलेगा। मैं भी आप लोगों को मैप में दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देखो, ठीक है। ये वाला रीजन हो गया, यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ से ये वाला रीजन जो है चाइना से बॉर्डर शेयर करता है, चमोली डिस्ट्रिक्ट चाइना से बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद पित्तौड़गढ़ वाला एरिया भी चाइना से बॉर्डर शेयर करता है। ये उत्तराखंड का मैप है।
अब यहाँ पे ये जो बॉर्डर वाले एरियाज हैं, बेसिकली यहाँ पे ILP आपको देखने को मिलेगा, इनर लाइन परमिट। तो यहाँ पर क्या है बेसिकली, अब यहाँ पे जो इनर लाइन परमिट है इसको थोड़ा सा विड्रॉ करने की बात करी गई है, ताकि जो है ये जो एरियाज हैं उनको एक्सपेंड करा जा सके। आप देख पाओगे जो पित्तौड़गढ़, नेलोंग वैली और नीति वैली, ये मैंने अभी आप लोगों को दिखाया। तो यहाँ पे पित्तौड़गढ़ को बोला जा रहा है कि ये आप सेंसिटिव तरीके से जो है चाइना और नेपाल के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है। आप लोग देख पाओगे पित्तौड़गढ़ कहाँ पर है, ये है, यहाँ से चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है, इधर से नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। उसके बाद उसी तरीके से नेलोंग वैली हो गया, ये भी अपने बॉर्डर्स को शेयर करता है चाइना के साथ। उसके बाद नीति वैली हो गया, ये भी अपने चाइना के साथ बॉर्डर्स को शेयर करता है। तो बेसिकली यहाँ पर ये ILP सिस्टम था। तो अब आप समझ गए होंगे, आई होप, कि यहाँ पर बेसिकली एक ILP सिस्टम इस तरीके से लगा दिया जाता है जहाँ पे लोगों को यहाँ पे आने से मना करा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ ऑफिशियल लोग ही जा पाते हैं और कोई नहीं जा पाता है। फिलहाल इसको हटा देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये जो एरिया है वो एक्सपेंड हो जाएगा, प्लस जो टूरिज्म वगैरह है वो थोड़ा सा और एरिया जो है एक्सपेंड कर दिया जाएगा और दूर तक लोग जा पाएंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है हमारा, बात करी गई है 2001 FO32 एस्टेरॉइड के बारे में। तो इस वीडियो में और इस आर्टिकल में बताऊंगा एस्टेरॉइड क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये आप देख पाओगे जो मैंने अभी नाम बताया, मार्च 2021 में ये बोला जा रहा है कि जो लार्जेस्ट एस्टेरॉइड है इसकी प्रेडिक्शन ये है कि ये जो है आप कह सकते हो ये जो नाम है इस एस्टेरॉइड का, ये हमारी पृथ्वी के पास से निकलने वाला है, ठीक है। अर्थ के पास से पास होगा और बहुत ही पास की से ही निकलेगा। तो उसी वजह से इसको ये नाम दिया गया है। क्यों नाम दिया गया है आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये इंडियन एक्सप्रेस का अगेन आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ पे हम लोग जानेंगे इसके बारे में। तो ये एक नियर अर्थ एस्टेरॉइड है, यानी कि पृथ्वी के पास से निकलने वाला ये एक एस्टेरॉइड है। अब पहले हम लोग जान लेते हैं ये एस्टेरॉइड क्या होते हैं। तो ये देखो, एस्टेरॉइड छोटे छोटे रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सूर्य है, सूर्य के आसपास घूमते हैं। अगर हम बात करें, इनको भी प्लैनेट बोला जाता है, लेकिन जो ये प्लैनेट नहीं बोला जाता एक तरीके से, कोई यहाँ पर कहीं कहीं पे आप लोगों को स्टेटमेंट देखने को मिल जाती है। नाउ ये जो रॉकी ऑब्जेक्ट्स हैं, बोला ये जाता है कि ये प्लैनेट्स है, जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनसे छोटे होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे होते हैं उनसे, लेकिन ये रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, चट्टान के बने हुए होते हैं, ठीक है, जो कि सन के आसपास घूमते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एस्टेरॉइड्स होते हैं। अब यही तो टकराते हैं पृथ्वी से, आप देख पाओगे इस तरीके से जो है ये टकराव होता है, मतलब कि इस तरीके से नहीं होता है, तो एंटर कर जाते हैं एटमॉस्फेयर में। यहाँ पे ऐसी वीडियो में ऐसी पिक्चर के अंदर दिखाया गया है। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो एस्टेरॉइड है ये अपोलो ग्रुप से बिलोंग करता है, और अपोलो ग्रुप काफ़ी खतरनाक ग्रुप माना जाता है। एक आप कह सकते हो हैजार्डस एस्टेरॉइड होता है, जो कि काफ़ी आप कह सकते हो नुकसान कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो एस्टेरॉइड है इसका डायमीटर बताया है कितना लंबा चौड़ा है, 440 से 680 मीटर तक का इसका डायमीटर है। इसको डिस्कवर करा गया था लिंकन नियर अर्थ एस्टेरॉइड रिसर्च के द्वारा। कहाँ पर डिस्कवर किया गया? न्यू मैक्सिको के अंदर। 23 मार्च 2001 की बात है, इसको डिस्कवर करा गया था। अब यहाँ पे बोला ये जा रहा है 21 मार्च 2021 को हमारी पृथ्वी के पास से ये एस्टेरॉइड निकलेगा, लेकिन ये भी बोला गया है साथ ही साथ बहुत ही सुरक्षित तरीके से निकल जाएगा, कोई इसमें डरने की बात नहीं है। और ये देखो यहाँ पे आप डेटा बताया गया है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी के 2 मिलियन किलोमीटर दूर से निकलेगा। 2 मिलियन किलोमीटर मतलब कि इसके अंदर नहीं आएगा, 2 मिलियन किलोमीटर दूर से ही जो है ये पास हो जाएगा। लेकिन ये आपको देख रहा होगा, अरे यार ये तो बहुत दूर है, लेकिन अगर हम बात करें एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स में ये कोई ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स काफ़ी अलग होती हैं, तो उसके अंदर ये दूर नहीं माना जाएगा। फिलहाल आप लोग सोच रहे होगे हाँ 2 मिलियन किलोमीटर दूर है यार, बहुत दूर होगा, बहुत दूर से निकल जाएगा, ठीक है। तो उसी की वजह से 2 मिलियन किलोमीटर दूर आप कह सकते हो दूर से निकलेगा, तो उसी की वजह से इसका नाम रखा है 2001 FO32। तो आपको ध्यान रखना है, ये एस्टेरॉइड न्यूज़ के अंदर है, तो आपको ध्यान रखना है एस्टेरॉइड क्या होते हैं बेसिकली, और ये न्यूज़ के अंदर क्यों है, और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं आपको ध्यान रखना है। और इसको कब फाउंड करा गया था? 2001 में। कहाँ पर फाउंड करा गया था? न्यू मैक्सिको के अंदर। सारी चीज़ें खत्म हो गई, ठीक है। यहीं पर कोई भी MCQ आएगा, कुछ भी कहीं से कहीं तक इस आर्टिकल से अगर MCQ बनेगा तो आप आराम से उसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। बात करेंगे फर्स्ट लीडर समिट हुई है क्वाड की, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगेन इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है। तो अभी आप लोगों को मालूम है क्वाड की हाल ही में समिट हुई है, और सारे जो टॉप के लीडर्स हैं उनके बीच में ये वर्चुअल मीटिंग हुई है, और आपस में इन्होंने क्या क्या डिस्कस किया है वो हम लोग के लिए जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो अगर हम बात करें हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे एड्रेस किया है पहला समिट ये क्वाड का। क्वाड की फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग भी बोलते हैं। इसके अंदर 4 कंट्रीज आती हैं, 4 कंट्री का बेसिकली ग्रुप है ये। कौन कौन? इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये 4 कंट्रीज़ का ग्रुप है ये क्वाड, आपको ध्यान रखना है। और अभी हाल ही में क्वाड की मिनिस्ट्रीज़ की मीटिंग हुई थी, मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर डिस्कस किया गया था इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर, ठीक है। उसके बाद म्यांमार की जो सिचुएशन चल रही है उसके बारे में डिस्कशन करा गया था, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर जान लेते हैं जो क्वाड ग्रुप है ये, इसके अंदर 4 कंट्रीज कौन कौन सी है मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। इनका बेसिक पर्पस ये है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसके अंदर ये लोग शांति बना के रख सकें, क्योंकि जो चाइना है, चाइना का बहुत ज़्यादा एग्रेशन देखने को मिलता है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। अब पहले हम लोग क्वाड के बारे में बात कर लेते हैं। देखो इसका नाम क्वाड क्यों पड़ा है। क्वाड, आप कुछ भी क्वाड देखो ऐसी शेप होती है, ठीक है, शेप अलग अलग होती है। क्वाड में क्या होता है, 4 कोने होते हैं, जो कोने होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं, 4 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। तो उसी के हिसाब से इसका क्वाड नाम रखा गया है, मतलब कि 4 कंट्रीज हैं तो इसका नाम रखा गया है क्वाड। कौन कौन सी कंट्रीज हैं यहाँ पे आप देख पाओगे, हमारा प्यारा भारत है, इधर से ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, देन जापान, तो उसकी वजह से यहाँ पर नाम रखा गया है क्वाड। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा, बेस्ट पिक्चर था ये समझने के लिए। नाउ यहाँ पे अगर हम लोग बात करें की पॉइंट्स के बारे में तो क्या क्या डिस्कस करा गया है, पहले हम लोग छोटा सा न्यूज़ देख लेते हैं। देखो ये जो समिट हुई है, इन्होंने चारों ने मिलकर डिस्कस किया है कि कोविड-19 से कैसे ये लोग लड़ेंगे, वैक्सीन कैसे यहाँ पे डेवलप होने वाली है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर कैसे ये लोग कैसे बातचीत कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज से कैसे लड़ सकते हैं, उसके बाद जो टेक्नोलॉजीज आज के टाइम पर उस पर ये चारों मिलकर कैसे काम कर सकते हैं, ये बेसिकली पर्पस था ये मीटिंग का। और भी कुछ बातें करी गई हैं वो मैं अभी आप लोगों को आगे बताऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि लेंदी आर्टिकल है तो हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, एक एक चीज़ कवर करेंगे। मेंस में लिखने को आएगा तो आप आराम से लिख सकते हो। फिलहाल यहाँ पे एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे इस मीटिंग के अंदर कौन कौन गया था। इंडिया से हमारे पीएम गए थे नरेंद्र मोदी, ठीक है। उसके बाद यूएसए के प्रेसिडेंट थे, यूएसए में प्रेसिडेंट होता है आप लोगों को मालूम है कौन, जो बाइडन है आज के टाइम पर, ठीक है। और उसके बाद जापान से, जापान के प्राइम मिनिस्टर गए थे योशिहिदे सुगा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर गए थे स्कॉट मॉरिसन, ठीक है। तो यहाँ पे ये चारों लोग थे जिनके बीच में ये आपस में समिट हुआ है, गए नहीं थे, मतलब बेसिकली वर्चुअल समिट हुआ है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यहाँ पे बातचीत हुई है। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें इन क्वाड के अंदर इन्होंने डिस्कस किया है कि जो इंडो पैसिफिक वाला रीजन है वो एकदम फ्री और ओपन हो, ठीक है, एकदम यहाँ पर मतलब शांति बनी रहे वहाँ पर, क्योंकि चाइना अपना बहुत एग्रेशन दिखाता है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और चाइना की तो शुरू से ही आदत है कि हाँ मुझे ये वाला एरिया भी कब्जाना है, मुझे ये वाला एरिया भी कब्जाना है, तो उस चीज़ को रोकने के लिए ये क्वाड कंट्रीज बेसिकली काम करती हैं। अब ये इंडो पैसिफिक रीजन है क्या, ये आप लोग देख पाओगे। ये वाला जो बेसिकली रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पाओगे इसी को लेकर चाइना जो है अपना एग्रेशन दिखाता है इसी रीजन में। तो फिर इसी को देखते हुए हम लोग ये ग्रुप को लेकर आगे बढ़ते हैं और इस चाइना को टैकल करते हैं। अब हाइलाइट्स को देखेंगे। सबसे पहले तो भाई वैक्सीन को लेकर बात करी गई है इसके अंदर कि वैक्सीन को लेकर आपस में ये 4 कंट्रीज कैसे काम कर सकती हैं और कोविड फ्री बना सकती हैं पूरे दुनिया को। तो सबसे पहली बात करी गई इक्वली सब लोगों को वैक्सीन मिल जाए ताकि ये कोविड-19 वायरस से लड़ सकें, ठीक है, ये बातचीत करी गई है। और इसके लिए क्या डिसाइड किया इन लोगों ने कि इंडिया तो मैन्युफैक्चर करेगा, इंडिया के पास कैपेबिलिटी है इतनी। देखो इंडिया के अंदर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है जो कि पुणे के अंदर है, पुणे में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके पास जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है इसके पास इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है कि ये दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा वैक्सीन्स को मैन्युफैक्चर करता है, सबसे ज़्यादा वैक्सीन्स को बनाता है। इवन यूएसए भी जो है हमसे ही वैक्सीन बनवा रहा है। तो यहाँ पे जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर डिसाइड किया है कि ये लोग तो फाइनेंस प्रोवाइड करवाएंगे, पैसा प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग करेगा वो इंडिया करेगा। प्लस उसके बाद जो इंडिया का एक इनिशिएटिव है वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव, इसको भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करा गया है, बहुत बढ़ावा दिया गया है। अब इसके अंदर क्या होता है कि देखो यहाँ पे मैत्री नाम है मतलब फ्रेंडशिप, एक तरीके से फ्रेंडशिप हो गया, जो आस पड़ोसी हो गए, नेबर्स हो गए, ठीक है, इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो। तो इंडिया ने डिसाइड किया है कि जो अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ है, अपने आस पड़ोसी देश हैं, उन लोगों को ये कोविड-19 वैक्सीन पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगा। हमारा भारत जो कि आज के टाइम पे कर भी रहा है, हम लोगों ने बहुत सारी कंट्रीज़ में पहुंचाई भी हैं, ब्राज़ील में पहुंचाई हैं, आप लोगों को मालूम होगा। ब्राज़ील के मिनिस्टर ने हमें थैंक्स भी बोला था, ठीक है, ट्विटर पे हनुमान जी का फोटो लगाकर। तो इस तरीके की चीज़ें जो हुई हैं, हम लोगों ने काफ़ी हद तक वैक्सीन को पहुँचाया है, तो उस तरीके की चीज़ें हम लोग को आगे लेकर चलना पड़ेगा।
ठीक है। तो पहला टॉपिक क्या रहा है इस समिट के अंदर कि वैक्सीन को लेकर किस तरीके से वर्क करेंगे ये लोग। अब दूसरे टॉपिक के अंदर इन्होंने चाइना के ऊपर चर्चा करी है, डिस्कशन किया है चाइना के ऊपर। अभी आप लोग देखोगे पूरा पिछला साल जो है इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट चलता ही रहा है। एलएसी के ऊपर बात करें, एलएसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, अब यहां पर इस वाले एरिया में चाइना को बहुत ही ज्यादा एग्रेशन देखा है हम लोगों ने। क्यों? क्योंकि जो लद्दाख वाले रीजन में ये एलएसी है, तो वहां पर क्या होता है कि चाइना बार बार घुसने की कोशिश करता है। ठीक है, घुसने की कोशिश करता है, सोचता है कि ये वाला एरिया जो है मैं कब्जा लूंगा, ये मेरे अंडर में आ जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी हुआ नहीं है अब की बार। ठीक है, हमने वापस से पीछे फेंक दिया है इनको। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एलएसी पर बहुत ज़्यादा एग्रेशन देखने को मिलता है। तो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि यहाँ पे क्वाड मिलकर काम करना चाहिए, इन चारों कंट्रीज़ को मिलकर काम करना चाहिए ताकि हम इस चाइना को टैकल कर सकें। उसके बाद आप देख पाओगे ये तो एलएसी का एक छोटा सा इशू था। इसके बाद और भी बहुत सारे इशू हैं। अगर हम बात करें हांगकांग को लेकर नहीं पड़ती चाइना से, सिंजैंग में आप देख पाओगे आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा जो उइगर मुस्लिम्स हैं उन लोगों को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करता है चाइना। ताइवान के साथ कभी रिलेशन मेंटेन ही नहीं किया आज तक, ताइवान को पूरा का पूरा अपना ही बताता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ आज के टाइम पर रिलेशन बहुत ज़्यादा खराब है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है। कोशिश करता है ना कि यार मैं ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को अपने अंडर में कर लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा एक लीडर बनना चाहता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग आगे पॉसिबल नहीं होने देंगे। तो उसी के लिए बेसिकली क्वाड बनाया गया है, चारों कंट्रीज मिलकर काम करेंगी। तो ये हो गया, इन चीज़ों के ऊपर चर्चा हो गई। उसके बाद इन्होंने ये भी चर्चा करा कि जो चाइना है उसकी तरफ से साइबर अटैक बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। साइबर अटैक मतलब कि जो हैकर्स वगैरह होते हैं वो इन्फॉर्मेशन हैक कर लेते हैं। ठीक है, और अपने डेटा वगैरह निकाल लेते हैं और फिर उस इन्फॉर्मेशन का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, मिसयूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी चाइनीज़ की तरफ से देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को मालूम होगा हाल ही में इंडिया के अंदर भी ये साइबर अटैक हुआ है। साल 2020 में अक्टूबर में महाराष्ट्र के अंदर पूरा पावर आउटेज हो गया था, पूरी बिजली चली गई थी। ठीक है, जब वहाँ पे पता चला तो एक यूएस बेस्ड एक रिपोर्ट आई है, किसकी, रिकॉर्डेड फ्यूचर की रिपोर्ट आई। उसमें ये पता चला कि जो चाइना की एक टीम है वहाँ पर हैकर्स की रेड इको टीम, ये साइबर टीम, इसके द्वारा जो है ये अटैक किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें पता लग रही हैं। उसके बाद यहाँ पे चाइना का जो अगर हम बात करें साइबर अटैक सिर्फ इंडिया के ऊपर ही नहीं, इवन यूएसए के ऊपर भी देखने को मिला है। यूएसए पे भी यहाँ पे अटैक हुआ है, जापान पे भी अटैक हुआ है। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, इसको टैकल करने के लिए यहाँ पर ये बातचीत करी गई है आपस में। उसके बाद यहाँ पे बात करा गया है कि ये लोग किस तरीके से शांति बना सकते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, जो कि हमने अभी डिस्कस किया है। वापस से ये चीज़ें रिपीट हो गई हैं, किस तरीके से शांति बना सकते हैं या फिर किस तरीके से कोविड-19 से ओवरकम कर सकते हैं, ये सब मिलकर। तो इंडो पैसिफिक रीजन एक बार और हम लोग न्यूज़ के अंदर ये आ चुका है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अभी हम लोगों ने इसको समझ लिया है। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें क्वाड के बारे में, तो बेसिकली ये क्वाड है क्या। तो मैंने भी आप लोगों को बताया, क्वाड जो है 4 नेशन का अलायंस है, 4 कंट्रीज आती हैं बेसिकली इसके अंदर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान। अब सोचोगे यार ये आइडिया कौन लेकर आया था। ये क्वाड का आइडिया आया था 2007 में, और पता है कौन लेकर आया था, जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, आज के टाइम पर प्राइम मिनिस्टर हैं योशिहिदे सुगा। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे एक पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे। ठीक है, और इनसे रिलेशन हमारे काफ़ी अच्छे भी थे। तो यहाँ पे इन्होंने रिजाइन कर दिया, इनकी तबीयत खराब हो रही थी तो फिर इन्होंने रिजाइन कर दिया था। फिर उसके बाद नए प्राइम मिनिस्टर बन गए योशिहिदे सुगा। लेकिन ये शिंजो एबे जो है, ये आप कह सकते हो नया आइडिया लेकर आए थे कि हम लोग को क्वाड बनाना चाहिए ताकि हम लोग चाइना को काउंटर कर पाएं। देखिए, आपको ध्यान रखना ये आइडिया कौन लेकर आया था। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है, क्वाड का आइडिया आया था 2007 में, और लेकर कौन आया था, जापान के प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, आपको यहाँ पे वर्ड यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे अगेन ये सारी चीज़ें बताई गई, जो चाइना के आज के टाइम पे आप देखोगे एग्रेशन है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट चाइना अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ा रहा है, इन्वेस्टमेंट कर देता है, खूब सारा पैसा दे देता है, लोन पर दे देता है, और डेट ट्रैप में फंसा देता है कंट्री को। देखोगे आप पाकिस्तान का एग्जाम्पल लो, पाकिस्तान को इतना लोन दे रखा है, पाकिस्तान की आने वाली पुश्तें भी जो है लोन वो चुका नहीं पाएंगी, उसका ब्याज नहीं चुका पाएंगी चाइना को। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल रही है। चाइना क्या कर रहा है, इन कंट्रीज़ को खूब सारा भर भर के लोन दे रहा है। श्रीलंका के अंदर देखोगे आज के टाइम पर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारे पोर्ट्स बना रहा है। ऐसे ही हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया था, एक पोर्ट यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स बनाए गए हैं चाइना के द्वारा। उसके बाद मालदीव्स, म्यांमार, बांग्लादेश, यहाँ सभी जगह पर बहुत सारा पैसा लगा रहा है। पैसा लगाने के बाद कंट्री को फंसा देता है वो। ठीक है, क्योंकि कंट्री के पास इतना पैसा दे दिया उसने, अब कंट्री को लोन चुकाने के लिए भी ऊपर से लोन लेना पड़ रहा है, लोन का ब्याज चुकाने के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हो क्या कंडीशन है। अब फिर उसके बाद जो चाइना बोलेगा वो कंट्री करती रहती है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे पाकिस्तान की हालत देखोगे तो ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है। तो बेसिकली इसको टैकल करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक क्वाड लेकर चल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर बातचीत हुई थी।
नाउ ये कब आया था क्वाड के बारे में, तो वही अगेन चीज़ें बताई 14 साल पहले 2007 में जो है ये इनिशिएटिव लेकर आए थे, और जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ये सारी चीज़ें लेकर आए थे। उसके बाद नवंबर 2017 में जो है इसको हमने एक शेप देना चालू कर दिया, यानी बातचीत थोड़ी उठनी चालू हो गई, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप थे, डोनाल्ड ट्रंप के अंडर में ही हम लोगों ने इसका काम करना स्टार्ट किया है कि ये ऑब्वियस ही बात है, आइडिया तो आ गया था, इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही थी ये सारी चीज़ें, इस तरीके की मीटिंग नहीं हो पा रही थी। अभी पिछले कुछ सालों से जो है ये क्वाड बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुका है, और आज के टाइम पे अगर हम देखें दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल ग्रुप भी बोल सकते हो आप, क्योंकि यूएसए हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया खैर इतना पावरफुल नहीं है, बट यूएसए, जापान, इंडिया बहुत हैं ये लोग, ठीक है। तो ये पावरफुल ग्रुप भी आज के टाइम पर, तो यहाँ पे आप देख पाओगे तब से जो क्वाड है, क्वाड यहाँ पे ऐसे ऐसे स्टेप ले रहा है ताकि जो मिलिट्री है, अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजीज है, उनको उन सबको बढ़ाया जाए, उन सबको बोल्स्टर करा जाए और ज़्यादा इंप्रूव करा जाए। तो यहाँ पे बेसिकली ये सारी चीज़ें बताई गई, और एट द लास्ट हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे इस वीडियो का एंड बिल्कुल, कि जो क्वाड ग्रुप है इन लोगों ने मिलकर मालाबार एक्सरसाइज में भी पार्टिसिपेट किया है। क्वाड ग्रुप में जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर इसके अंदर जो है पार्टिसिपेट किया है, और यूएसए भी है इसके अंदर, ठीक है। तो आपस में इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। मालाबार एक्सरसाइज बेसिकली आप कह सकते हो जो इंडिया और इंडो पैसिफिक रीजन था, मैंने अभी जो आपको दिखाया था, ठीक है। इंडो पैसिफिक रीजन 2 ओशन से मिला हुआ, इंडियन ओशन प्लस पैसिफिक ओशन, तो उन दोनों रीजन को मिलाकर हम लोग इंडो पैसिफिक बोलते हैं। तो फिर उस रीजन के अंदर जो है शांति बनाए रखने के लिए ये मालाबार एक्सरसाइज करवाई गई थी, ये अभ्यास करवाया गया था, यानी कि जो नेवी है, इंडिया, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, वो आपस में मिलकर यहाँ पे इन्होंने अभ्यास किया था, जिससे हम लोग बता सके चाइना को कि यहाँ पर दबदबा उसका नहीं चलने वाला, उसका एग्रेशन नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये मालाबार एक्सरसाइज भी कंडक्ट करवाई जाती है। आपको ध्यान रखना है कि मालाबार एक्सरसाइज कौन कंडक्ट करता है, क्वाड की कंट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे इसी के साथ करते हैं हम इस वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ अगर हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, डोंट वरी, इस आर्टिकल को मैं कल के वीडियो में डिस्कस करूंगा बाकी अदर आर्टिकल्स के साथ, ठीक है। तो आई होप आप लोग यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, नोट्स बनाना चाहो तो ज़रूर बनाना, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।